कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 18 महीने हमने मेहनत करके जो प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, जिस प्रदेश का खजाना खाली था, नियम बनाने के बाद, फैसले करने के बाद और भ्रष्टाचार पर ये चोर दरवाजे बंद करने के बाद हमने एक साल में 2200 करोड़ रुपए का राजस्व आपके लिए अपने खजाने में भरा। ये वो प्रदेश है जब हम मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री की शपथ हुई, अधिकारियों ने लेखा जोखा रखा कि आपके पास एक महीने का दिनचर्या का खर्चा चलाने के भी पैसे नहीं बचे। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कहा कि हमारे मन में उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद करना है, जिस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों से आम जनता का पैसा लौटा दिया जाता है। एक महीने तक हमने मेहनत की। मंत्रिमंडल के सदस्यों का मंत्रिमंडल का गठन एक महीने बाद हुआ और मंत्रिमंडल के सदस्यों के बाद हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने इस दृष्टि से काम करना शुरू हुआ। 18 महीने पहले हमारी सरकार बनी है और 14 महीने पहले जब मैं दूसरा बजट प्रस्तुत कर रहा हूं, उस बजट में मैंने क्या रखा था? उस बजट में हमने आपके लिए योजनाएं बनाकर रखी थी। उस समय राज्यसभा का चुनाव, उस राज्यसभा के चुनाव में 6 कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस से बगावत करके जिस पार्टी के निशान पर वो चुनकर आए थे, उस पार्टी को धोखा देकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जीता। चुनाव जीत के उसके अगले दिन बजट प्रस्तुत होना था। बजट प्रस्तुत के समय हमें ये आशा थी कि ये 6 के 6 विधायक जिन्होंने, हो सकता है सरकार की कोई नाराजगी होगी, उस कारण इन्होंने वोट डाला होगा। जब उनसे हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने अनुरोध किया कि दूसरा बजट आम जनता से जुड़ा हुआ है, आप इसमें हमारा सहयोग कीजिए और 3 आजाद प्रत्याशियों से भी बात की। ये मालूम ही नहीं था कि वो बजट वाले दिन भी हमारी सरकार को कराना चाहते थे। वो पता तब लगा जब हेलीकॉप्टर के माध्यम से अनाडेल 2 हेलीकॉप्टर उतरे। हर्षवर्धन चौहान जी और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने उनसे बात की। विधानसभा के अंदर भयंकर हंगामा हो रहा था और मैं आपके बजट में की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा इसमें डरने की कोई बात नहीं है, हम ईमानदारी से सच्चे मन से हिमाचल की जनता की सेवा कर रहे हैं। लेकिन वो बजट के समय भी अनुपस्थिति हुए। हमारे स्पीकर महोदय ने फैसला करते हुए 6 जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया और कहा आपने विप का उल्लंघन किया है और 1 महीना तक आम लोगों की सरकार को कराने का वो प्रयास करते रहे। 34 विधायक जो हमारे थे, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े रहे। उन 34 विधायकों ने ईमान नहीं बेचा और ये जो 6 और 3 आजाद प्रत्याशी थे उन्होंने अपना ईमान बेच दिया। और लोकसभा के चुनावों में ये 6 जो कांग्रेस के डिस्क्वालीफाइड पर्सन थे, उनका चुनाव हुआ
चार जगह कांग्रेस के नए प्रत्याशियों को हमने टिकट दिया, चारों जगह हमारे चुनाव में जीत हुई। एक जगह तो जमानत जब्त हो गई।